साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। पूरी अधिग्रहित करते हैं। किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। कौन सा नोटा निकला गया तो आप पर बहुत बात का किया गया। भरोसा तो आप पर तब भी किया गया जब आपने कहा कि ये नोटबंदी कानून जो हम ला के माध्यम से हम चाहेंगे कि नाश करते हैं। किसान आज सांकेतिक धरना दिए हुए हैं और आप जिस स्थल पर मौजूद हैं ये वही स्थल है जहां नगर निगम के पानी सीवरेज के लिए ये ज़मीन अधिग्रहित किया गया है। बेगूसराय में वर्ष 2015 में सीवरेज प्लांट के निर्माण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन 6 वर्षों बाद भी जहां सीवरेज प्लांट का काम पूरा नहीं हो पाया है, वहीं अब किसानों ने भी मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सीवरेज प्लांट के लिए बगैर सहमति के जमीन अधिग्रहण करने और व्यावसायिक जमीन के कम मूल्यांकन किए जाने से आक्रोशित किसानों ने बेगूसराय में धरना प्रदर्शन किया। सीवरेज प्लांट स्थल पर धरना दे रहे किसानों का आरोप है कि उनकी व्यावसायिक जमीन राधा डुमरी मौजे में अवस्थित है, जहां नगर निगम के द्वारा सीवरेज प्लांट का निर्माण शुरू किया गया है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी के द्वारा किसानों के बगैर सहमति के ही जमीन के दाम का बहुत कम मूल्यांकन कर अधिग्रहण कर लिया गया। भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामला मुंगेर प्राधिकरण से लंबित है, बावजूद इसके बार बार काम शुरू कर दिया जा रहा है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। मजबूर होकर हम लोग सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुए तो चरणबद्ध आंदोलन के साथ धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे। धरना दे रहे किसानों के समर्थन में आए भाकपा जिला सचिव मंडल सदस्य अनिल कुमार अंजान, मटिहानी अंचल मंत्री अनंत प्रसाद सिंह और भाकपा नेता राम कुमार आदि का कहना है कि किसानों की जमीन का 1,50,000 रुपया प्रति डिसमिल की दर से निर्धारित करते हुए उक्त राशि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। वही किसानों की दूसरी मांग यह है कि जिन किसानों का जमीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लिया गया है, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। किसानों ने कहा कि हम लोग जमीन देने को तैयार है, लेकिन उचित मुआवजा मिले। अगर शासन प्रशासन हमारी मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो हम आंदोलन करेंगे। बहरहाल जो भी इस आंदोलन के बाद सरकार किसान को मुआवजा दे पाती है कि नहीं। बिहार न्यूज प्रतिनिधि के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। किसान आज सांकेतिक धरना दिए हुए हैं और आप जिस स्थल पर मौजूद हैं ये वही स्थल है जहां नगर निगम के पानी सीवरेज के लिए ये ज़मीन अधिग्रहित किया गया है। किसानों का कहना है कि अभी वर्तमान दर से जो मुआवजा की राशि हो वो राशि हमको मिलना चाहिए। किसान का कहना है कि चूँकि आप हमारा ज़मीन ले रहे हैं इसीलिए आप प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति को आप रोजगार देने का काम करें। किसान इस मामले में कंस्ट्रक्टिव हैं, ये ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ चिमनी भट्ठा जो अभी भी सांकेतिक रूप से वो खड़ा है, तो ये व्यावसायिक ज़मीन है और ये व्यावसायिक ज़मीन है, ये रोड से जुड़ा हुआ इस तरह का ज़मीन, तो उसके लायक ये व्यावसायिक ज़मीन के लायक मुआवजा की हम मांग करते हैं और प्रत्येक परिवार से एक एक लोगों को रोज़गार मिले। इन्हीं मांगों को लेके हम आज यहाँ धरना दिए हैं। अगर यहाँ शासन प्रशासन अगर इसको गंभीरता से नहीं लेगा तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक अपनी मांगों को हम हासिल नहीं करेंगे। हम अनिल कुमार अंजान। एक बैनर लगा हुआ है और हम लोग किसानों के साथ धरना पर बैठे हुए हैं। ये राजा डुमरी के किसान हैं जिनकी ज़मीन बिना सहमति के सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, मुआवजा भी नहीं दिया है और निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, जिसको आप लोग देख रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि हमारी ज़मीन ली जाए। हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, मगर अभी जो ज़मीन की कीमत है आज की तारीख में और सरकारी नियम के मुताबिक सरकार जिस भी भूमि का अधिग्रहण करती है 4 गुना मुआवजा किसानों को देती है। इसलिए अभी जो ज़मीन की कीमत है वर्तमान में उससे 4 गुना अधिक ज़मीन का दाम सरकार हमको दे,
हम सरकार को ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावे जो भी किसान जिनकी ज़मीन जा रही है उनके प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। यही मुख्य मांगे इन लोगों की है। मेरा नाम आनंद प्रसाद सिंह। 6.5 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई है। मेरी मांग है, अभी तक पैसा मुआवजा नहीं मिला है। मेरी मांग है कि अभी का जो रेट है वो मुआवजा मिल जाए, एक एक आदमी का नौकरी मिल जाए। मेरा व्यवसाय की ज़मीन थी, चिमनी थी, ये सब क्षति है। तो सीवरेज प्लांट सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसका स्थापना 2015 दिसंबर में हुआ था। ये तो ऊपर वाले के ऊपर पदाधिकारी का कुछ कमजोरी है, कुछ इधर हम लोग काम बंद किए हुए हैं।